आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आप हमारे दर्शक अपने घर में ही कैसे होम्योपैथिक दवा तैयार करेंगे और उसका उपयोग करेंगे। इसी को कहते हैं DIY हेल्थ टिप्स, डू इट योर सेल्फ। जब आप स्वयं कोई कार्य करते हैं और किसी अन्य विषय विशेषज्ञ की सहायता नहीं लेते हैं, तो ये है डे हेल्थ टिप्स कि आप कैसे घर में अपने होम्योपैथिक दवा तैयार करें और उनका उपयोग करें। आपको बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा होगा कि होम्योपैथिक दवा आप कैसे घर में तैयार करेंगे। यद्यपि होम्योपैथिक दवाएं प्रायः 1 और 99 के अनुपात में डाइल्यूट की जाती हैं, लेकिन यहाँ हम आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा देंगे, मोटी मोटी बात करेंगे जिनका आप घर में आसानी से उपयोग कर सकते हैं। हम सभी के घर में खाने का साधारण नमक, हींग, प्याज, लहसुन, कपूर आदि पदार्थ उपलब्ध हैं और इन सभी पदार्थों से, इन सभी चीज़ों से होम्योपैथिक दवाएं बनती हैं। अब आप देखेंगे आपका जो साधारण नमक है, इससे जो होम्योपैथिक दवा बनती है उसका नाम है नेट्रम मूर। हींग से जो आपकी दवा बनती है उसका होम्योपैथी में नाम है एसा फोइटिडा। प्याज से जो दवा बनती है उसका नाम है एलियम सीपा। और लहसुन से जो दवाई बनती है होम्योपैथी में उसका नाम है एलियम सटाइवा। बिल्वपत्र से, बेल के पत्तों से जो होम्योपैथिक दवा बनती है उसका नाम है एग्लीफोलिया। और इसी तरीके से कपूर से जो दवा बनती है उसका होम्योपैथिक नाम है कैम्फर। इसके अतिरिक्त हर परिवार में, हर घर में फिटकरी सभी लोग जानते हैं, तो फिटकरी से जो दवा बनती है उसका नाम है एलुमेन। होम्योपैथिक नाम है ये सब। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि होम्योपैथिक दवा आप कैसे घर में तैयार करेंगे, उनका शक्तिकरण कैसे करेंगे। बहुत साधारण से उदाहरण से मैं शुरू करता हूँ। आप 4-5 कप में साधारण पानी रख लीजिए समान मात्रा में, और उनको असाइन कर लीजिए नंबर 1 कप, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरीके से उस पर नंबरिंग डाल दीजिए आप। इस नंबर को डालने के बाद आप 1 नंबर के कप में 1 रवा जो है साधारण नमक डाल दें और उसको खूब बढ़िया से हिला के घोल दें। एक बढ़िया घोल जब तैयार हो जाए तो उस कप का जो पानी है, जो घोल तैयार आपने नमक के साथ किया है, उसका 1 चम्मच अगले कप में डाल दें, दूसरे वाले में। तो जो ये नमक है अब उसका मात्रा वहाँ घट गया, लेकिन उसकी पावर बढ़ गई। फिर दूसरे कप का जब घोल तैयार हो जाए तो उसका 1 चम्मच अगले कप में डाल दीजिए। फिर वो तैयार हो जाए तो उसका 1 चम्मच अगले कप में डाल दीजिए। इस तरीके से जितनी बार आप करते जाएंगे उतनी पावर तैयार होती जाएगी, उतना ये पोटेंटाइज होता जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि ये नेट्रम मूर जो आपने होम्योपैथिक दवा आप तैयार कर लिया है 4-5 कपों में, इनका उपयोग आप कैसे करेंगे। तो इनका उपयोग तो बहुत ढेर सारा है, लेकिन यहाँ हम कुछ उपयोग बताएंगे। जैसे अगर गर्मी के दिनों में पनीले दस्त हो रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वही 4 या चौथे या 5वें कप का जो है 1-1 चम्मच मरीज को दे दीजिए। तो उसका जो है
डायरिया ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए किसी को बिच्छू छेद दिया, तो डंक वाली जो जगह है उस पे तो आप नमक का गाढ़ा घोल लगाएंगे बाहर से, और अंदर से चौथे या पाँचवें कप का जो दवा तैयार हुआ है उसको एक एक चम्मच 10-10 मिनट पर 20-20 मिनट पर देंगे तो तुरंत बिच्छू का जहर उतर जाएगा, दर्द पीड़ा से राहत मिल जाएगी। इसी तरीके से हींग है, तो हींग का भी एक रवा आप पहले कप में डालेंगे और इस तरीके से दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें कप में डाल करके और इसका शक्ति आप तैयार कर सकते हैं। और इसका उपयोग जो है आप कहीं भी, जैसे मान लीजिए पेट में गैस वायु हो गई और पाचन शक्ति कुछ कमज़ोर है, अपच है, तो ऐसी स्थितियों में आप इसे सफोइटिडा हींग से बनी हुई दवा का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके पास जो कपूर है इसका एक रवा आप घोलेंगे और घोलने के बाद जो अन्य जो है कप हैं उनमें ले जाएंगे, इसका पावर तैयार कर लेंगे। और इस दवा का उपयोग आप ऐसे जगह कर सकते हैं जहां कालरा हो, उल्टी दस्त हो रहा हो, तो अगर उल्टी की प्रधानता हो, उल्टी अधिक हो, खूब उल्टी हो रही हो, तो वहाँ आप और पहली अवस्था में कैम्फर का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है फिटकिरी एलुमिन, तो फिटकिरी को भी ऐसे घोल करके उसको शक्ति में तैयार कर लेंगे। और इस दवा का उपयोग जो है, जैसे बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको 3-4 दिन लेटरिन नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में भी आप जो है एलुमिन का प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं प्याज पर। तो प्याज का जो है आप अर्क निकाल लीजिए और उसको एक बूंद जो है पहले कप पानी में डाल दीजिए और इसके बाद उसको अगले खूब हिला करके घोल बना करके आगे के कपों में डालते जाइए, इसकी शक्ति तैयार हो जाएगी। और इस जो है दवा जो प्याज से बन रही, इसको एलियम सीपा कहते हैं। इसको ऐसे सर्दी जुकाम में प्रयोग कर सकते हैं जिसमें नाक का स्राव खराशदार हो, यानी त्वचा को छीलता हो, जलन पैदा करता हो, तो ऐसे सर्दी जुकाम में एलियम सीपा का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से एलियम सटाइवा है, लहसुन है, तो लहसुन का एक बूंदर का आप एक कप में डालिए, फिर उनको अगले कपों में डालते चले जाइए, होम्योपैथिक दवा आपकी तैयार हो जाएगी। और इस दवा को ऐसे जगह उपयोग कर सकते हैं जिस सर्दी खांसी में बलगम बहुत ज़्यादा बन रहा हो। इसी तरीके से आपका बेलपत्र है, तो बेलपत्र का जूस एक बूंद डालिए एक कप में और इनको आगे जो है आप तनकृत करते जाइए, इसको सत्कीकृत करते जाइए। और इसका उपयोग जो है, जैसे पेट में गैस वायु है और इस तरीके से कुछ जलन वगैरह हो रही है, तो ऐसी स्थितियों में आप जो है बिल्वपत्र से बनी हुई दवा ग्लिफोलिया का प्रयोग कर सकते हैं।